रेलवे में वर्ष 2026 बनेगा पदोन्नति का वर्ष। कैडर पुनर्गठन पर NFIR की अहम बैठक। मेंस कांग्रेस ने DRM से मुलाकात कर की ट्रैक मेंटेनर्स के सुरक्षा की मांग। रेलवे में वर्ष 2026 को पदोन्नति का वर्ष बनाए जाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेंस NFIR की केंद्रीय पदाधिकारियों की एक अहम बैठक बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता NFIR के अध्यक्ष गुमान सिंह ने की, जबकि संचालन महामंत्री डॉक्टर M राघवैया ने किया। ऑनलाइन बैठक में NFIR के सहायक महासचिव एवं दक्षिण पूर्व रेलवे मेंस कांग्रेस के महासचिव SR मिश्रा ने दक्षिण पूर्व रेलवे के विभिन्न विभागों से प्राप्त सुझावों के आधार पर रेलवे बोर्ड द्वारा प्रस्तावित कैडर पुनर्गठन पर फेडरेशन को विस्तार से जानकारी दी। इस बैठक की जानकारी मेंस कांग्रेस के मंडल संयोजक शशि मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी। उन्होंने बताया कि रेलवे बोर्ड द्वारा प्रत्येक वर्षों में किए जाने वाले कैडर पुनर्गठन के तहत वर्ष 2026 में बड़े पैमाने पर पद सृजन और पदोन्नति की संभावना है, जिससे निचले स्तर पर कार्यरत लाखों रेल कर्मियों को सीधा लाभ मिलेगा। बैठक में देश भर के सभी रेलवे जोन और उत्पादन इकाइयों से प्राप्त सुझावों पर गहन चर्चा के बाद NFIR ने कैडर पुनर्गठन प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया है, जिसे शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई हेतु रेलवे बोर्ड को भेजा जाएगा। प्रस्ताव में सिविल इंजीनियरिंग विभाग के ट्रैक मेंटेनर्स, सभी विभागों के आर्टिजन स्टाफ, तकनीकी पर्यवेक्षक तथा रनिंग स्टाफ के लिए विभिन्न लेवल पर पद सृजन और उन्नयन के ठोस सुझाव शामिल हैं। फेडरेशन के अनुसार इस पुनर्गठन से भारतीय रेल के लगभग 35% कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिलने की उम्मीद है। इसके अलावे शशि मिश्रा ने बताया कि मेंस कांग्रेस ने चक्रधरपुर रेल मंडल के DRM से मुलाकात कर नववर्ष की शुभकामनाएं दी और लगातार हो रही ट्रैक मेंटेनर्स की मौतों पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कार्यस्थल सुरक्षा की समीक्षा, ट्रैक पेट्रोलिंग दूरी को 16 किलोमीटर से घटाकर 12 किलोमीटर करने तथा इंजीनियरिंग विभाग में सेफ्टी काउंसलिंग की मांग की, जिस पर DRM ने सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया है। देखिए, दक्षिण पूर्व रेलवे मेंस कांग्रेस आज मंडल मुख्यालय में हमारे डिवीजन के जितने केंद्रीय पदाधिकारी हैं और शाखा के जितने शाखा सचिव और अध्यक्ष हैं, आज हम लोग मंडल मुख्यालय आए हैं। विशेष तौर पर यहाँ के मंडल रेल प्रबंधक और जितने ब्रांच ऑफिसर्स हैं उनसे हम लोगों ने मुलाकात की और 9 वर्ष की शुभकामनाएं दी। साथ ही साथ डिवीजन में जो कर्मचारियों हित से जुड़ा हुआ समस्या है उस पर भी गहनता से चर्चा हुई। प्रमोशन पोस्टिंग का एक मामला आप लोगों ने सुना होगा कि लोको पायलट और विभिन्न प्रमोशन और उनका पोस्टिंग में कुछ गड़बड़ी हो रही है, उसको भी हम लोग मंडल रेल प्रबंधक के संज्ञान में लाए हैं। सारे अधिकारियों से बातचीत हुई है और आप लोग के माध्यम से हम एक जानकारी ये भी साझा करना चाहेंगे कि आज NFIR जो हमारा फेडरेशन है, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन, इसका रेलवे बोर्ड एक प्रस्ताव कैडर रिस्ट्रक्चरिंग का दिया है और उस पे हम लोग आज NFIR के केंद्रीय पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मिले, जिसका नेतृत्व हमारे NFIR के महासचिव डॉक्टर M राघवैया ने किया और उस पे हम लोग अपना निर्णय लिए कि कैटेगरी वाइज कैडर रिस्ट्रक्चरिंग में कर्मचारियों की राय क्या है। आपको ये बताते हुए खुशी है कि हमारे फेडरेशन ने निर्णय लिया है कि जो हमारे सबसे कर्मठ, जो एक तरह से कहा जाए कि सीने पे रेल को चलाने वाला कैटेगरी जो ट्रैक मेंटेनर का है, उस कैटेगरी में जो 2800 ग्रेड पे है उसको एक नया ग्रेड 4200 का सृजित कर वो क्रिएट करके उसमें हम लोग ट्रैक मेंटेनर को 4200 तक ले जाने का प्रयासरत है। और इस कैडर रिस्ट्रक्चरिंग जो वर्ष 2026 में लंबित है, 26 में होना है कैडर रिस्ट्रक्चरिंग, उसमें यह सफलता हम लोग ट्रैकमैन भाइयों के बीच में लेके आएंगे इसी वर्ष कि उनको 4200 तक जाने का, प्रमोट होने का अवसर प्रदान करेंगे। साथ ही साथ सीनियर सुपरवाइजर का जो मुद्दा है, इसमें रेलवे बोर्ड ने 155/2022 में क्लियर निर्देश दिया है कि 15% पोस्ट को अपग्रेड करके गस्टेड के इक्विवेलेंट किया जाएगा। उसमें भी हम लोग को इस कैडर रिस्ट्रक्चरिंग से ही उम्मीद है
कि हर डिपार्टमेंट में अब लेवल 8 और लेवल 9 तक हमारे नॉन गस्टेड रेलवे एम्प्लॉय को जाने का अवसर प्रदान होगा। और ये जो वर्ष है 2026, ये हम लोग एक तरह से कहेंगे कि ये प्रमोशन का वर्ष है। भारतीय रेलवे में लगभग 5 लाख कर्मचारियों को प्रमोशन इस कैडर रिस्ट्रक्चरिंग के माध्यम से मिलने जा रहा है। और सभी को हम लोग एडवांस में शुभकामना देंगे कि हर कैटेगरी को हम लोगों ने, हमारा फेडरेशन ने हर मुद्दे पर हर कर्मचारियों को साथ लेकर चलने का काम किया, उनकी समस्याओं को सुना है। आज मंडल रेल प्रबंधक महोदय से मेंस कांग्रेस ने अपना सुझाव दिया कि जो घटनाएं हो रही हैं ट्रैक पे, हमारे ट्रैक मेंटेनर जो मौत के ये में समा जा रहे हैं, इसको लेकर पीडब्ल्यूआई यूनिट में हम लोग सेफ्टी सेमिनार का छोटे छोटे लेवल पे, जहाँ की थर्ड लाइन कर्व लाइन ज्यादा है, वहाँ सेफ्टी सेमिनार का आयोजन कर उनको जागरूक करने का हम लोग प्रयास करें कि ड्यूटी के दौरान वो मोबाइल या हेडफोन इस सब का इस्तेमाल न करें, ताकि इस तरह की घटना फिर हमारे डिवीजन में रिपीट ना हो। और इसका डीआरएम सर ने प्रशंसा किया। साथ ही साथ हम लोगों ने एक उदाहरण दिया कि हमारे पड़ोसी बिलासपुर जोन में पेट्रोलिंग का जो किलोमीटर का दायरा 16 से घटा के 12 किलोमीटर कर दिया गया है। इस संबंध में हम उम्मीद करेंगे कि चक्रधरपुर मंडल, चूंकि ये इसका जो भौगोलिक परिस्थिति है ये काफी विपरीत है कार्य करने का, तो इसमें हमारे डिवीजन में भी जो 16 किलोमीटर का दायरा पेट्रोलिंग का दिया गया है, इसको घटाकर बिलासपुर के तर्ज पर यहाँ भी 12 किलोमीटर पेट्रोलिंग हमारे पेट्रोलमैन भाइयों से करवाया जाए। तो इन सब मुद्दा जो हमारे संगठन के संज्ञान में आता है, जो सीधे कर्मचारी के हितों से संबंधित रहता है, हम लोग उसे तत्परता से लेते हैं। और नए वर्ष के संकल्प के रूप में हम लोग इस वर्ष को गिरवांश रहित वर्ष बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमें उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि मंडल के सारे अधिकारियों का साथ हमारा संगठन को मिलते रहेगा।